तो स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। तो आज की जो स्टोरी है ये मेरे मामू ने मेरे को बताई थी, और जब वो इंसिडेंट मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हैगी कम से कम 2001 की, जिस टाइम पे मेरे मामा एक होटल लाइन में काम करते थे। उनकी छुट्टी कम से कम रात के 1:30 या 12, 12:30, 1:30 बजे करीब होती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी छुट्टी 1:30 बजे करीब हुई। होटल वालों ने उनको बाईपास तक ड्रॉप करा। बाईपास पर कोई भी बंदा नहीं था, मेरे मामा अकेले खड़े थे। अचानक से डिवाइडर के उस साइड से एक बंदा डिवाइडर को क्रॉस करके उनकी तरफ आता है, और वो मामा के बगल में आके खड़ा हो जाता है। उस बंदे ने अच्छा सा बैग वैग टांग रखा था, शूज वूज, ड्रेस व्रेस अच्छी सी पहन रखी थी। तो मेरे मामा ने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से वो मामा से पूछता है, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हो? मेरे मामा ने अपना नाम बताया और ये बताया कि मैं इस होटल में काम करता हूँ। जब मेरे मामा ने उसको ये चीज़ बताई, वो शौक हो गया और बोला कि मैं भी यही काम करता हूँ, आप हमारी लाइन की ही हो। ऐसे ही बात बढ़ती रही, वो बात कर रहे थे आराम से। थोड़ी देर बाद वो पूछता है, आप कहाँ पे रहते हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है? मेरे मामा बोलते हैं कि मैं अमृत बिहार की तरफ रहता हूँ। वो भी कहता है, हाँ मैं भी उधर रहता हूँ। मेरे मामा बोलते हैं कि आप कभी देखा नहीं आपको वहाँ की तरफ? तो वो कहते हैं कि मैं घर से बहुत कम निकलता हूँ। फिर ऐसे ही बात चलती रहती है। मेरे मामा बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, कभी बैठेंगे साथ में, लाओ अपना फ़ोन नंबर दो। वो कहता है, मेरे पे फ़ोन नंबर नहीं है क्योंकि मैं फ़ोन नहीं रखता। ऐसे ही बात चलती रहती है। 1 डेढ़ घंटा उनको खड़ा हो जाता है। 2:30 बज जाते हैंगे। डिवाइडर के उस साइड से एक ऑटो आता है, और वो ऑटो वाला मेरे मामा को नोटिस कर रहा होता है। वो नोटिस कर रहा होता है कि ये आदमी किससे बात कर रहा है, क्योंकि उस रोड पर कोई भी नहीं खड़ा था। वो ऑटो वाला एकदम से वापसी ऑटो मोड़कर मेरे मामा की तरफ आता है। मेरे मामा उस जो एंटिटी या इंसान जो भी था, जिनसे वो बात कर रहे थे, उनको ऐसी ताली मारने वाले ही होते हैं। इतने में ही ऑटो वाला आके उनका हाथ पकड़ लेता है और उनको ऑटो में बैठा के जल्दी से ले जाता है। मामा बोलते हैं, ये क्या बदतमीजी है, वो इंसान भी तो हैगा, उसको भी तो बैठाना है। वो ऑटो वाला न कुछ सुनता है, वो सीधा ऑटो स्पीड से भगाता रहता है। वो भगाता रहता है। 1-2 किलोमीटर दूर आने के बाद मेरे मामा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, ये तरीका है बैठाने का, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो इंसान भी अकेला खड़ा था वहां पे, उसको भी तो बैठाना था। वो 2 किलोमीटर बाद मेरे मामा को बताते हैं कि भाई साहब, जिस बाईपास पे आप खड़े हुए थे वहां पर कोई भी नहीं था, आपके अलावा वहां पे ना एक बंदा था ना बंदे की जात। मेरे मामा एकदम से शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, आप ये क्या बोल रहे हो, आप मजाक कर रहे हो? उन्होंने ऑटो वाले ने वो पिक्चर भी ली थी उनकी, कि आप ये देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अचानक से वो ऑटो वाला बोलता है कि इस रोड पर कुछ हफ्ते पहले एक आदमी की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। वो सब सुनने के बाद मेरे मामा को थोड़ा बुखार आता है और वो घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो नानी को बताते कि ऐसा ऐसा सीन हुआ मेरे साथ। तो कुछ दिनों तक उनकी तबीयत खराब रहती है। 1 हफ्ते तक वो ना अपनी ऑफिस जाते हैं ना कुछ करते हैं। तो उनको इतनी तबीयत खराब होती है, बहुत ज़्यादा। फिर क्या बोलते हैं, एकदम से मेरी नानी को याद आता है कि ऐसा कुछ गलत सीन पहले भी हो चुका है बचपन में भी। तो उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, तो अब इसी स्टोरी पे चलते हैं। मेरी नानी को याद आता है कि एक बाबा थे जो ये सब चीज़ें उतारते हैं, उनके घर के ही थे। तो वो कहते हैं, इनको एक बार देख ले। वो कहते हैं, इनको एक बार देख लो। जैसे ही वो बाबा के पास जाते हैं, बाबा उनको देखते ही बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे के पीछे एक जिन का साया पड़ चुका है। मेरी नानी डर जाती है और बोलती है कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। वो बाबा पूछते हैं कि तुम कहीं अकेले गए थे या किसी सुनसान जगह कहीं गए थे? मेरे मामा बताते हैं कि एक दिन मेरी छुट्टी रात में लेट हुई थी, और मुझे वही बंदा
मिला था और उस ऑटो वाले ने मेरे को बचाया था। मैं उसको छूने ही वाला था, इतने में ऑटो वाले ने मेरे को अपने ऑटो में बैठा के मेरे को घर छोड़ दिया। वो बाबा बताते हैं अच्छा है तुमने उसको छुआ नहीं, वरना वो तुम्हें अपने साथ उसी टाइम ले जाता। अभी वो तुम्हारे को ले जाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे मामा बोलते हैं अब इसका क्या उपाय है। तो वो पंडित जी और बाबा जो थे वो बोलते हैं कि एक हवन करना पड़ेगा, जिसके कारण वो तुम्हारे को छोड़ेगा। वही मेरी नानी बोलती है हाँ हवन करवा दो। फिर वो हवन चालू होता है, वो जिन को वो कैद कर ले। अब सब कुछ सही सही चल रहा है, अब ना कुछ ऐसा कुछ होता है ना कुछ। तो चलो मिलते हैं ऐसी एक और हॉरर स्टोरी में, तो तब तक के लिए बाय बाय।